राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। दयामया दीन दुख भंजन, कृपानिधि भक्त मनरंजन। दयामय दीन दुख भंजन, कृपानिधि भक्त मनरंजन। कमल पद की शरण दीजे, पतित की लाज रख लीजे। कमल पद की शरण दीजे, पतित की लाज रख लीजे। जगत में कष्ट बहु पाया, चरण में आपके आया। जगत में कष्ट बहु पाया, चरण में आपके आया। विकल मन चित्त घबराया, तुम्हारा ध्यान तब आया। विकल मन चित्त घबराया, तुम्हारा ध्यान तब आया। चरण की ओंट में लीजे, अटल भक्ति का वर दीजे। चरण की ओंट में लीजे, अटल भक्ति का वर दीजे। भिखारी आपके द्वारे, पड़ा त्रय ताप के मारे। भिखारी आपके द्वारे, पड़ा त्रय ताप के मारे। पिला दो प्रेम का प्याला, रहे दिन रात मत वाला। पिला दो प्रेम का प्याला, रहे दिन रात मत वाला। करम के जाल से भागे, अमीरस नाम में पागे। करम के जाल से भागे, अमीरस नाम में पागे। यही है मन की अभिलाषा, करो पूरी प्रभु आशा। यही है मन की अभिलाषा, करो पूरी प्रभु आशा। विनय रध स्वामी हितकारी, सुनो भव से करो पारी। विनय रध स्वामी हितकारी, सुनो भव से करो पारी। दयामय दीन दुख भंजन, कृपानिधि भक्त मनरंजन। दयामया दीन दुख भंजन, कृपानिधि भक्त मनरंजन। राधा स्वामी। इस शब्द में हुजूर महर्षि दाता दयाल शिवव्रतलाल जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं अपने गुरु से। दाता दयाल जी महाराज अपने गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं। हर शिष्य अपने अपने गुरु से यही प्रार्थना करना है। और क्या है, हमारा आत्मा जो है परमात्मा से भी यही प्रार्थना कर रही है, सूरत शब्द से प्रार्थना कर रही है। दाता दयाल जी हुजूर राय सालिग्राम महाराज अपने गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं। दयामय परमात्मा, वो सद्गुरु दयामय है, अत्यंत दया का सागर है। उस दया सागर से प्रार्थना किया जा रहा है। दयामय दीन दुख भंजन। वो दया सागर कैसे है, वो दयामय कैसे है? वो दीन दुखों को, दीन जो भी दीन है इंसान, उस दीन के इंसान हो या कोई जीव हो, सभी जीव, सभी सृष्टि में सभी जीव जंतु, सभी प्राणी जो दुखी है,
उस दुख को दूर करने वाले, दुख भंजन है, दुख को विनाश करने वाले हैं, क्योंकि वो करुणा के भंडार है। उस भंडार से, करुणा के भंडार से प्रार्थना है। वो जो है कृपा के निधि है, सागर है, कृपा के सागर है। निधि माने सागर, समुद्र। कृपा के उस समुद्र, भक्त मनोरंजन, भक्तों के मन को रंजन, खुशी करने वाला है। भक्तों का मन कब खुश होता है, कब संतोष को पाता है? जब उनकी दया प्राप्त होती है या सद्गुरु का दर्शन होता है। उस मालिक के कुल, उस परमात्मा सद्गुरु के रूप में अवतरित होकर इंसान को सहायता कर रहे हैं, इंसान की आधार बन रहे हैं। और भक्त के मनोरंजन, वो सद्गुरु के रूप में प्रकट होकर हमें सहायता देकर, दिलासा देकर हमें चला रहे हैं, इंसान को चला रहे हैं। जो भी भक्त है, भक्त के मन को खुश करने वाले वो कृपा निधि है, दया के भंडार है, दया के सागर है, दीन दुखों का, दुख को विनाश करने वाला है। दीन दुखियों का जो भी दुख है, कष्ट कलेश है, इसको विनाश करने वाला है, भंजन करने वाला है। और कमल पद की शरण दीजिए, उस दया में से प्रार्थना किया जा रहा है कि चरण कमल, सद्गुरु के चरणों को कमल के रूप में प्रार्थना कर रहे हैं। जैसा कमल जो है वो बिल्कुल मुलायम है और वो जो है कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से अलग होती है। इसलिए गुरु के चरण कमल, गुरु दुनिया में आते हैं लेकिन दुनिया के कूड़ा करकट या कष्ट कलेश उनके चरणों को नहीं लगते, उनको नहीं सताते। जो सद्गुरु के रूप में अवतरित होते हैं उस गुरु को दुनियादारी कष्ट क्लेश सताते नहीं, छूते नहीं। ये अलग रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, सब देखते हैं, करते हैं, दुनिया में रहते हैं, चलते फिरते हैं, लेकिन दुनिया के समस्याएं या बुरी भावनाएं जो भी है वो सद्गुरु के नहीं लगते, सद्गुरु उनसे अलग रहते हैं। इसलिए उनके चरणों को कमल के रूप से कंपेयर किया जा रहा है। उनके ओज कमलों के, वो चरण कमलों की शरण के मांग रहा है शिष्य। उनके अगर हम उनके चरणों में शरणागत होंगे तो हमारा सभी दुख दूर हो जाते हैं। और क्या प्रार्थना है? पतित की लाज रख लीजिए। पतित क्यों कहा जा रहा है? हम जो है पतित उस मालिक के चरणों से बिछड़ होकर वियोग पा रहे हैं, इसलिए पतित है। ये आवागमन चक्कर से अलग नहीं हुए, फिर बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार फिर मर जा रहे हैं। ये कई जन्मों से चल रहा है। फिर हमें ज्ञान नहीं हो रहा है। कैसा ज्ञान? हम जो है ये जन्म मरण से अलग हो जाना, हमेशा उस मालिक के कुल में के विराट रूप में हम विलीन हो जाना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। इसलिए हम पतित हैं। उन चरणों को छोड़कर हम दुनिया में आए हैं, फिर वापस जाने की ख्याल ही नहीं है। हम अपने आप को भूल गए हैं, अपने मालिक को भूल गए हैं, हमारी लक्ष्य को भूल गए हैं, इसलिए हम पतित कह रहे हैं। हम पतित हो गए हैं। और हमारी लाज रख लीजिए। लाज क्या है? हम जो है शर्म के मारे दुख भोग रहे हैं। कैसा? हमको कैसे लाज आना चाहिए? दुनिया में हम जो है दुख सुख भोग रहे हैं, लेकिन दुनिया से विमुख नहीं हो रहे हैं। दुनिया के प्रति हमारा मोह नहीं छूट रहा है अभी। इसलिए हमको लाज होना चाहिए। यमराज आखिरी वक्त यमराज हमारे मुंह पर थूकेंगे, क्यों? तुमको हीरा जैसा जन्म मिला था, तू इसको बेकार बना दिया। तो वो लाज, उनके यमराज के सामने लज्जित होना पड़ता है हमारी आत्मा। इसलिए हमारी लाज को रख लीजिए। हमें ये इससे छुटकारा दिलाइए। मुझे शर्म होने की, लाज होने की बाधा से हमें
रक्षा कीजिए। जगत में कष्ट बहु पाया, चरण में आपके आया। जगत में, ये दुनिया में कष्ट बहुत, जब से मैं पैदा हुआ, जब से जन्म लिया, तब से कभी सुखी नहीं। सुख का ग्राफ कम है, दुख का ग्राफ ज़्यादा है। दुनिया में दुख ज़्यादा है, सुख कम है। अगर थोड़ी सी सुख के लिए हम दौड़े तो दुख उसके पीछे ही, उससे ज़्यादा दुख पीछे ही आता है। और सिक्का के दो पहलू जैसा रहता है, वैसे ही सुख के पीछे दुख है, दुख के पीछे सुख है। दोनों को हम भोगना ही पड़ता है। इसलिए और जब हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तब शिष्य प्रार्थना कर रहे हैं, इस दुनिया में मैं बहुत कष्ट पाया, हे प्रभु, हे सद्गुरु, जगत में कष्ट बहु पाया, चरण में। कष्ट भोगने के बाद गुरु का चरण याद आ गया, गुरु की रक्षा के लिए दौड़ के चले गया। चरण में आपके आया, विकल मन चित्त घबराया, तुम्हारा ध्यान तब आया। विकल मन चित्त घबराया, हमारा मन जो है विकल हो गया है, क्योंकि ये कष्ट सहना इसे हो नहीं रहा, बर्दाश्त नहीं रहा, इसलिए विकल हो गया मन। इधर भटको, उधर भटको, उधर जाओ, इधर जाओ, हाय हाय, कौन मुझे इस कष्ट से बचाएगा। ऐसा ये मंदिर में जाते हैं, वो मंदिर में जाता है, वो गुरु के पास जाते हैं, ये गुरु के पास जाते हैं। दुनियादारी जो भी अपने मित्र है, बंधु है, उन लोगों के पास जाते हैं, हमारे कष्ट सुनाते हैं, लेकिन कोई भी हमारे कष्ट को, क्लेश को दूर नहीं कर सकते। ये हमारा कष्ट अगर दूर होना है तो केवल वो सर्वाधार सर्वेश्वर मालिक के कुल के रूप गुरु ही हमें इस दुख से हमें उदासीन कर सकते हैं, इस दुख को दूर कर सकते हैं। और कैसे दूर कर सकते, हमको ये यकीन दिलाते हैं कि भाई ये दुख सुख जो है आते रहते हैं, तुम इससे घबराओ मत। जो कुछ किया है उसका ही फल आज भोग रहा है, इसलिए अब अच्छा कर्म कर, आगे तुम्हें ठीक हो जाएगा, अच्छा कर्म हो जाएगा और सूली का कांटा बन जाएगा। बड़ा दुख जो है छोटे दुख में बदल जाएगा, ज़्यादा सताएगा नहीं। ऐसा सद्गुरु हमको हिम्मत देते हैं, आधार सहारा देते हैं। ये चित्त घबराने के बाद उनके ध्यान आता है, उनका जब तक हमको कष्ट नहीं आता तब तक मालिक का याद ही नहीं आता। कबीर साहब कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। विकल मन चित्त घबराया, तुम्हारा ध्यान तब। मन घबराने के बाद, मन चित्त व्याकुल होने के बाद सद्गुरु का याद आ गया है। चरण की ओंट में लीजे, अटल भक्ति का वर दीजे। चरण की ओंट में लीजिए, चरणों की शरण में मुझे ले लो और अटल भक्ति का वर दीजिए। जो हमारा भक्ति में खोट नहीं है, हमारे भक्ति सच्चे, इस भक्ति का वर मुझे दे दो। भक्ति मांग रहा है यहाँ शिष्य, कोई दूसरा वर नहीं मांग रहा है, या पैसा दो या धन दौलत या पद प्रतिष्ठा, जो भी दुनियादारी चीज़ें हैं उसके बारे में शिष्य नहीं मांग रहा है। क्या मांग रहा है? भक्ति मांग रहा है, अटल भक्ति, अचंचल भक्ति। जो भक्ति कभी ख़त्म नहीं होता, हमेशा रहने वाले भक्ति। कौन सा, कहाँ की भक्ति? गुरु चरणों के प्रति भक्ति, उनके प्रति भक्ति मांग रहा है। अब उनके चरणों में मुझे ले जाओ, हे प्रभु मुझे लीजिए, आपके चरणों में ले लो। लेकर क्या? अटल भक्ति का वर दीजिए मुझे, और कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं, भक्ति का वर दीजिए, क्योंकि भक्ति के आश्रय से ही परमात्मा या मालिक के कुल का सहारा मिल सकता है। उनके धाम पर हम पहुंच सकते हैं, जहां सुख शांति आनंद मंगल का स्थान है, केवल आनंद मंगल का स्थान है। मालिक के कुल का नाम रहे चौथे पद माही, यह ढूंढे त्रिलोक की माही। वो नाम जो है वो मालिक के कुल के चौथा पद में है। उस स्थान के
जाने के लिए, उस स्थान पर जाने के लिए केवल भक्ति ही आधार है। इसलिए भक्ति मांग रहा है, मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं, कुछ नहीं मांग रहा है शिष्य, केवल भक्ति मांग रहा है। भक्ति की, मुक्ति की नहीं चाह मन में, भक्ति प्यारी ला कहते हैं। भिखारी आपके द्वारे पड़ा रहे ताप के मारे। अपने आप को भिखारी कह रहे हैं। मैं आपके द्वार पर, मैं भिखारी बन के आया हूँ। त्रय ताप, 3 तापों से मारे, 3 तापों से मैं सताया गया। 3 ताप मुझे इतने साल से बहुत सताए, आधि भौतिक आधि दैविक, जो भी त्रैताप है, ये त्रैताप से मारे मैं भटक रहा हूँ और भिखारी बनकर आपके द्वार में। भिखारी का शब्द जो है या दास का शब्द जो है, हम जो है मालिक के कुल के ही बच्चे हैं, उनके ही संतान हैं, उन्हीं का अंश है। ईश्वर अंश जीवांशनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, इसलिए हम उसी का अंश है। फिर उसी का संतान है हम, फिर भिखारी क्यों कह रहा है? ताता जयाल जी ऐसे ही एक शब्द का प्रयोग नहीं करते। दास या भिखारी शब्द जो है क्यों कहा गया है? क्योंकि वो मालिक कुल है, वो सर्वाधार सर्वेश्वर है, परमात्मा है। उनके सामने हम मांग रहे हैं, उनके ही शरण मांग रहे हैं। हम क्या पैसे मांग रहे हैं या अन्न मांग रहे हैं? सब कुछ नहीं। भिखारी को क्या देते हैं? उनको जो भी चाहिए वो खाना या पैसा जो भी देते हैं। अगर हमारे सामने, घर के सामने कोई आ गया तो पैसा देते हैं, कपड़ा देते हैं, खाने के लिए अन्न भोजन कुछ भी देते हैं। लेकिन भिखारी क्यों कह रहे हैं इधर? भिखारी उनके द्वार पर हम क्यों बन रहे हैं? भक्ति के लिए मांग रहे हैं। भक्ति का वर दीजिए बोलकर पहले ही बोल दिए, पहले ही एक वर्ड, एक पद, एक शब्द यूज़ करें। क्या है? भक्ति का वर के भक्ति का वर मांगने के लिए उनके दर पर, उनके दरवाजे पर भिखारी बनकर गए हैं। किसी ऐसे, वो तो करुणा के भंडार है, करुणा के सागर है, तो वो दे देंगे, जो भी हमें चाहिए वो दे देंगे। हमें क्या चाहिए? भक्ति चाहिए, भक्ति का वर चाहिए। भक्ति का वर के लिए हम भिखारी बनकर उनके घर के सामने गए हैं। और वो क्या करते हैं? हम त्रैताप के मारे जा रहे हैं, प्यास सता रही हैं, भोजन के लिए हमें कैसे प्यास, कैसे भोजन, कैसे भूख? केवल उनकी भक्ति, उनके चरणों की भक्ति, उसके लिए हम त्रैताप से मारे गए हैं। और ना कि दुनियादारी चीज़ों के लिए नहीं मांग रहे हैं। ना भिखारी बन के उनके भिखारी बन के वहाँ क्यों गए? केवल उनकी दया के लिए, उनके भक्ति के लिए गए हैं। क्योंकि भक्ति ही तारती हैं हर इंसान को, हर जीव को भक्ति ही तारने वाली है। पिला दो प्रेम का प्याला, रहे दिन रात मत वाला। अगर हम भूखे हैं, प्यासे हैं, त्रैताप से मारे दर फिरते हुए उनके चरणों में गए तो क्या मांग रहा है? पिला दो प्रेम, क्योंकि वो प्रेम का सागर है, वो प्रेम का सागर है, प्रेम का भंडार है, वो मालिक कुल। उनसे क्या? प्रेम का प्याला मुझे पिला दो हे सद्गुरु, मुझे प्रेम पिला दो। प्रेम के लिए मैं भूखी हूँ। मेरा प्यास जो है केवल प्रेम के लिए है, क्योंकि इंसान प्रेम के लिए भूखा है। दुनिया में मोह है, दुनिया में सारी जगह कोई भी प्रेम हमसे सच्ची प्रेम नहीं करते हैं। ये तो मोह है, अपने स्वार्थ के लिए दुनिया में सब हम जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वहाँ मोह के सिवा, स्वार्थ के सिवा कुछ नहीं है। प्रेम केवल सद्गुरु के पास रहता है। गुरु को कोई स्वार्थ नहीं रहता। गुरु को पारस और संत में यही अंतर हो जान, वह लोहा कंचन करे, यह कर ले आप समान। सद्गुरु अपने शिष्य को अपने बराबर करना चाहते हैं, अपने जैसा करना चाहते हैं। लोहा जो है
कंचन को लो पारस जो है लोहे को सोना बनाती है, कंचन बनाती है, लेकिन सद्गुरु अपने जैसा बनाते हैं। वो मालिक कुल अपने जैसा बनाते हैं, अपने में हमें विलीन करने के लिए सद्गुरु के रूप में आए हैं। इसलिए पिला दो प्रेम का प्याला, रहे दिन रात मत वाल। दिन रात 24 घंटे 8 पहर हम उस मत में मस्त रहना। कई का नशा प्रेम के निशा। किसका प्रेम? सद्गुरु के प्रति प्रेम के निशा में हम रातों दिन मस्त रहना। हमारा समय पूरा उनके प्रेम के लिए ही हम भक्ति में मगन हो जाना। कर्म के जाल से भागे, तब क्या होता? हम कर्म के जाल जो है हमारे पर ऊपर है, कर्म जो है हम जन्म जन्मों से कर्म करते हुए आ रहे हैं, उन कर्मों का जाल से निकल जा सकते हैं। जन्म जन्म के कर्मों से कैसा निकल जा सकते हैं? सूली का कांटा बन जाता है। हमारे प्रार्थना सही रहा तो थोड़ा कर्म जो है हम भोगना ही पड़ता। ये इसको कोई हटा नहीं सकते। कोई सद्गुरु, कोई महात्मा, कोई गुरु, कोई अब हमारे कर्म को काट नहीं सकते। हमारा कर्म हम ही भोगना है। लेकिन कुछ कर्म साधन में भी सद्गुरु के प्रति अटल विश्वास से, निष्ठा से साधन करें तो कुछ कर्म कट सकते हैं। और कुछ जो है गुरु की अपार दया को हम प्राप्त करें तो वो बड़ा कष्ट जो है छोटे कष्ट में बदल जाते हैं। ज़्यादा कर्म जो है कम कर्म से कट जा सकते हैं। फिर कर्म, तब हम कर्म के जाल से भाग निकल सकते हैं। कर्म के जाल से भागे, अमीरस नाम में पागे। अमीरस क्या होता है? अमृत होता है। अमृत कहाँ मिलता है? नाम में है। हमको नाम में अमृत मिलता है। हम ये कर्म के जाल से हम भाग जाने के बाद नाम में अमृत को पा सकते हैं। यही है मन की अभिलाषा, करो पूरी प्रभु आशा। ये मन की अभिलाषा, मेरा इच्छा, मेरा चाहत क्या है? यही है अमीरस नाम में अमीरस मुझे चाहिए। कहाँ? नाम में जो अमीरस होता है, उस अमीरस को, प्रेम का प्याला मुझे पिला दो हे सद्गुरु। यही है मन की, ये मन में और दूसरा कोई अभिलाषा नहीं है। अभिलाषा को जर जमीन औलाद को कुदरत के हवाले छोड़ के तबाव सत्संग में कहते थे परम दयाल जी महाराज। हमारे संत सद्गुरु भक्त परम संत परम दयाल पंडित फकीर चंद जी महाराज फरमाते थे, धन दौलत कुदरत के औलाद, धन दौलत औलाद को कुदरत के हवाले छोड़कर तब आओ सत्संग में। हम उसी के लिए जाते हैं, वही मांगते हैं। ये जो है हमें ये मांगन जो है हमारा ख़त्म ही नहीं होता। एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसा चाहत जो है, अभिलाषा जो है, एक के बाद एक दुनियादारी चीज़ ज़रूरत होती रहती है, हम मांगते रहते हैं। ये यहाँ शिष्य जो है, यहाँ भक्त जो है, वो सब चीज़ें नहीं मांग रहा है। दुनिया के चीज़ को मन से निकाल दिया है। जो कुछ होता है वो होता है। राज़ी बराज़ा रहने के लिए मन को जो है शिक्षा दिया है शिष्य। कैसे शिक्षा? राज़ी बराज़ा जो कुछ प्रभु देते हैं उससे हम खुश ही रहते हैं। दूसरा चीज़ कुछ नहीं मांगते। नहीं क्या मांगते हैं? केवल अमीरस के लिए, भक्ति के लिए शिष्य प्रार्थना कर रहे हैं, गुरु के चरणों के ओंठ में ले लो, मुझे अमीरस का प्याला पिला दो, क्योंकि मैं त्रैतापों से मारा दर दर फिर रहा हूँ। यही है मन की अभिलाषा, करो। अब उनके शरण में गए हैं, इसलिए क्या है? करो पूरी प्रभु आशा। मेरे आशा आपसे मिलना ही है और कोई ज़रूरत नहीं है। और दुनिया के जो भी चीज़ हमें कष्ट या दुख या सुख जो भी आप दे रहे हैं, वो मैं खुशी से भोगता हूँ, क्योंकि मेरे कर्म है, मैं भोगना ही पड़ेगा। मुझे भक्ति का वर दो और अमीरस का नाम का अमीरस पिला दो।
आपके चरणों में ले लो। विनय राधा स्वामी तकारी सुनो भव से करो। विनय जो है मतलब प्रार्थना। राधा स्वामी हितकारी हैं, हमारे शुभ चिंतक है, हमारे लिए सब कुछ करने वाले हैं, हम हमारे भलाई के लिए हमें चलाते हैं, चिताते हैं, हमें सिखाते हैं, सद्गुरु के रूप में आकर सत्संग में प्रवचन फरमाते हैं। उस प्रवचनों को हम अमली ज़िंदगी में लाएं तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। और यही वो हितकारी है, वो प्रभु जो है, ये मालिक का कुल का नाम क्या है? राधा स्वामी है। ये राधा स्वामी हितकार है, शुभ चिंतक है, हमारे लिए शुभ करने वाले हैं। उनसे प्रार्थना है शिष्य का या हमारा क्या है? सुनो भव से करो पार। मेरी प्रार्थना क्या है? मेरी विनय क्या है? भव से करो पार। ये भवसागर से हमको पार करो, भवसागर के ये जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाओ, ये भवसागर से अलग मुझे कर दो, उस तरफ मुझे ले जाइए, मुझे आपके धाम में मुझे विलीन कर लो, मुझे उसमें समाहित कर लो। किसमें? आपके चरणों में, आपके धाम में। नाम जो है, नाम जो है नाम रूप अनाम रूप, अरूप अनाम जो है आपके कारण शरीर में है, वो चिदाकाश ब्रह्मांड में आप विराजमान हैं, शब्द प्रकाश रूप से भी आगे है। उस धाम में, आपके धाम में, जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है, उस आपके अमीरस मुझे पिलाकर आपके धाम में मुझे विलीन करिए हे सद्गुरु, हे दयामया कहकर यहाँ शिष्य प्रार्थना कर रहे हैं। दादा दयाल जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना यही होना चाहिए, न कि दुनियादार राजी बाराजा रहने के लिए रहे। हमारी प्रार्थना होना चाहिए उनके धाम पर जगह देने के लिए, उनके चरणों पर जगह देने के लिए हमारी प्रार्थना होना चाहिए, न कि दुनियादारी चीज़ों के लिए नहीं। दुनिया हर चीज़ के लिए भी उन्हीं का सहारा है, उन्हीं का सहारा है। तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध कहते हैं तुलसी साहब। साध की संगत से या सद्गुरु की संगत से, उनके सत्संग से कटे कोटि अपराध कट जाते हैं। कब? हम जो भी पाप करते रहो, गलत काम करते रहो, कट जाता ऐसा नहीं। गुरु के संगत में आने के बाद, सत्संग में आने के बाद आगे हम गलत काम नहीं करेंगे। यही उस दोहे का तात्पर्य है, न कि ये गलत जो भी है माफ़ हो जाता, ऐसा नहीं। जो भी हम किया हुआ कर्म है उसका फल तो हम ही भोगना है, भोगना पड़ता है। इससे छुटकारा कोई भी दिला नहीं सकते। कोई सद्गुरु, कोई गुरु, कोई महात्मा हमारे कर्म को छुड़ा नहीं सकते। लेकिन ये सत्संग में आने के बाद, गुरु के प्रवचन सुनने के बाद क्या होगा? आगे हम बुरे कर्म नहीं करेंगे, अगला जीवन ठीक रहेगा। इसका उस दोहे का मतलब है। और वो सद्गुरु से, वो मालिक के कुल से प्रार्थना है, हे दयामय दीन दुख भंजन कृपानिधि भक्त मनरंजन कमल पद की शरण दीजे पतित की लाज रख लीजे। राधा स्वामी।